हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 था उसको हम लोग वीडियो ने देखा। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 और इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। देखिए, पर्टिकुलर जब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट का, ठीक है, भारत के जो मरुस्थल है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। कहता है इंडियन डेजर्ट जो है ये खास करके आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न मार्जिन्स है, ठीक है, खास करके अरावली हिल्स के नियरेस्ट वाला एरिया है ना। और उसके बाद जो सैंडी प्लेन है, ठीक है, जहाँ पे कि आपको डून्स देखने को मिलते हैं, तो ये सब रीजन्स में आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो पर्टिकुलरली आपको 150 मिलीमीटर तक देखने को प्रत्येक साल मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि पर्टिकुलरली जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है, यहाँ पे काफ़ी कम वेजिटेशंस इसको कवर किए हुए रहते हैं। कहता है कि देखो क्या है कि जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी मात्रा में। और रेनी सीजन्स आपको यहाँ पे रेनी सीजन्स के मात्रा में समय में आपको स्ट्रीम्स देखने को मिलेगा। और उसके बाद कहता है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो बालू होते हैं, जो रेत होती है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुँच पाने के कारण जो समुद्र से, तो खास करके आपको यहाँ का एरिया डेजर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लूनी जो है खास करके यहाँ पे लार्ज रिवर है इस रीजन में। ये वाला जो एरिया है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। और पर्टिकुलरली आगे बात की गई है कि जो यहाँ के, ठीक है, जो एरिया है, जब एरिया की बात करते हैं तो ये वाला एरिया क्या है कि जो ब्रांच है, ठीक है, बार्टेन्स है, ठीक है। और ये कवर होते हैं खास करके लॉन्गिट्यूड ड्यून से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से कवर होते हैं खास करके। और भी यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री है, खास करके जो राजस्थान वाला, जैसे कि जैसलमेर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया इसमें आते हैं। अब देखिए, ये तो था हमारा खास करके जो डेजर्ट था इंडियन डेजर्ट। अब देखते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में, ठीक है, तटवर्तीय समतल मैदान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया जो कैसा है, इंडिया का जो शेप है पेनिनसुलर है, ठीक है। तो पेनिनसुलर कहने का क्या अर्थ है, तीन ओर से पानी, है ना, एक ओर से आपको प्लेन देखने को मिलेगा, लैंड देखने को मिलेगा। तो कहता है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपको प्रायद्वीप पे पठार है, तो वो खास करके काफी नैरो जोन है। और इस तरह से कहता है कि इसमें आपको अरेबियन सी हो गया, ठीक है, जो कि आपको वेस्ट में दिखाई देता है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में दिखाई देता है। तो ये वाला जो भाग है जो वेस्ट में पड़ते हैं उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट में है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। और जो ईस्ट में है उसे ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। तो वेस्टर्न जो घाट है तो ये अरेबियन सी में जाके गिरता है। और ईस्टर्न कोस्ट जो है ये खास करके आपको बे ऑफ बंगाल के नियरेस्ट लगते हैं, है ना। तो उसके बाद कहता है कि जब बात करते हैं आगे कि जो पर्टिकुलरली ये जो कंसिस्ट करते हैं 3 सेक्शंस में कंटेन करते हैं। और नॉर्दर्न पार्ट जो होता है इस कोस्ट का उसे हम लोग कोकन, जैसे कि मुंबई, जिसे मुंबई या गोवा कहते हैं, कहते हैं द सेंट्रल स्टेट कोल्ड, ठीक है, कन्नड़, ठीक है, प्लेन एंड वाइल द सदर्न स्टेट रिलेटेड टू द मालाबार कोस्ट, ठीक है, जो सदर्न वाला भाग होता है उसे मालाबार तट कहते हैं। अब देखिए आगे कहता है कि पर्टिकुलरली जो ये जो प्लेन्स हैं ये खास करके बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वाइड लेवल में है। और इस तरह से जो नॉर्दर्न पार्ट है ये नॉर्दर्न, ठीक है, सर्कल है। और इस तरह से सदर्न पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और इस तरह से लार्ज रिवर यहाँ पे जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव डेल्टा बनाता है इस कोस्ट में, जिसमें कि चिल्का जो है इसमें एक क्या है इम्पोर्टेंट फीचर्स है इस ईस्टर्न कोस्ट का, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है आइलैंड की। देखिए आइलैंड के बारे में कहा गया है कि आपने ऑलरेडी देखा कि जो भारत है, ठीक है, भारत का मेन लैंड हो गया, इसके अलावा बहुत सारे कंट्री जैसे कि दो ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से आपको ये भी देखने को मिलेगा जो एरिया है, ठीक है, खास करके आपको लक्षद्वीप वाला, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, ये जो है मालाबार कोस्ट जो कि केरला से, है ना, कवर्ड है। उसके बाद जाकर के ये जो ग्रुप है कंपोज स्मॉल कोरल आइलैंड से बने हुए हैं। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा लुकेटिव, ठीक है, मैनिकी एमाडेट 1973। और इसके बाद जाकर के लक्षद्वीप हो गया, ये
बहुत छोटे-छोटे एरिया को स्क्वायर में कवर करता है और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, खास करके ये वाला एरिया, है ना? तो उसके बाद और भी बात की गई है कि पर्टिकुलरली जो एरिया है, ये वाला एरिया खास करके जैसे कि आपको दिस आइलैंड ग्रुप हैड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना और इस तरह से पिक्टी, ठीक है, आइलैंड जो कि अनहैबिटेड अ, बर्ड सेंचुरी है और इस तरह से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है और भी, कहता है कि ये जो अंडमान वाला एरिया है, अंडमान निकोबार 2 आइलैंड है, ठीक है? एक आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, एक अंडमान है। ये साइज़ में काफ़ी बिगर है और इस तरह से आपको ये भी देखने को मिलेगा, खास करके ये वाला जो एरिया है, ये ग्रेट, ठीक है? स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, खास करके इंडियन ओशियन में, है ना? और इस तरह से डिफरेंट-डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस रीजन्स का काफ़ी फीचर्स हैं और ये खास करके जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, ठीक है? जो सी रूट से कवर मतलब पास करते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है और पर्टिकुलरली ये भी बताया गया है कि देखिए, यहाँ पे डेवलपमेंट अभी बहुत सारा फ्यूचर्स में डेवलपमेंट होने वाले हैं इस वाले एरिया में। चलिए ये था पूरा चैप्टर्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो कहता है क्या कि इस क्वेश्चन में कहता है कि चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ठीक है, कहता है कि ए लैंड मास बाउंडेड बाय ए सी 3 साइड्स रेफर टू एज़, कहता है 3 साइड से आपको समुद्र से घिरा हो और एक साइड से आपको लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे आप हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, जिसमें कि इंडिया भी आ जाता है। कहता है कि माउंटेन रेंज in eastern part of India coming boundary with the Myanmar are collectively called, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, देखिए कहता है कि इसमें ये कहा गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। कहता है द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज, ठीक है, साउथ ऑफ गोवा। तो ये आपको क्या हो गया? ये कोरोमंडल तट हो गया, है ना? उसके बाद हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाटीज, ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? तो कहता है कि बताइए कहाँ पे थी हम लोग? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या कहता है कि पर्टिकुलरली द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ गोवा इज रेफर्ड एज, ठीक है, तो इसको कन्नाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नाड बोलते हैं। कहता है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ठीक है, इसको कौन सा है? महेंद्रगिरी है ना? तो अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है क्या बताइए कि पर्टिकुलरली ये जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज भाबर, जो हिमालय वाला तट वाला एरिया है, ठीक है, तलछट है, उसे भाबर कहते हैं। कहता है नेम द 2 मेजर डिविजन्स फ्रॉम द, ठीक है, हिमालय नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो ये इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे भांगर और भादर में क्या डिफरेंस है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया पूरे चैप्टर्स में, ठीक है। और इस तरह से ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर सेकेंड, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड, ठीक है। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर थर्ड। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।